मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हमारे बड़े भैया बलभद्र जी का यानी कृष्ण जी के बड़े भैया जो बलराम जी हैं, हल चलाते हैं, उनका आज जन्मदिन भी है। तो प्रेम से बोलिए बलभद्र भगवान की जय। साथ ही साथ हल षष्ठी माता जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन हल षष्ठी व्रत किया जाता है। माताएं बहना हल षष्ठी माता जी की पूजा करती हैं। इस दिन शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इसके बारे में आइए बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयास है कि आपको सार संक्षेप में सब समझ आ जाए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। हल षष्ठी व्रत हम सभी जानते हैं कि स्त्रियाँ जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी पुत्र प्रदान करने के लिए या संतान सुख के लिए यह व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से जो निसंतान स्त्री हैं उनको भी संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि हल की इस दिन पूजा होती है, इसलिए हल को विराम मिलता है। हल से जुती हुई जमीन से उस उत्पन्न जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे चावल दाल, ये सभी जो भी चीज़ें हैं, वो सभी दिन ग्रहण नहीं करते, पसहर चावल प्रयोग करते हैं। और गाय को भी दिन विराम दिया गया है, यानी गाय के दूध व उससे बनी सामग्री को नहीं ग्रहण किया जाता, बल्कि उसके अलावा भैंस के दूध, दही, घी आदि का प्रयोग करते हैं। इस व्रत में फल व बिना बोया हुआ अनाज आदि खाने का विधान है। इस दिन शिव परिवार की भी पूजा होती है। इसे हर छठ, कमर छठ आदि बोला जाता है। हल षष्ठी व्रत पूजन की सामग्री में सतनजा, गेहूँ, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग, मक्का ऐसे सतनजा 7 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। भैंस का दूध, दही, घी, मक्खन ये सभी प्रयोग किया जाता है। भुना हुआ महुआ, महुआ का पत्ता व डाल दातुन हेतु प्रयोग करते हैं। धान की लाई, भुना चना या बटरा ये सभी मार्केट में मिल जाते हैं। 1-2 दिन पहले से लोग लगे रहते हैं, उस दिन भी लोग इसको देते हैं। तालाब में उगा हुआ चावल यानी पसहर चावल का ही प्रयोग किया जाता है। सिंदूर, लाल चंदन, हल्दी पाउडर, अक्षत, कच्चे सूत का कपड़ा, जनेऊ, है ना, नया कपड़ा एक छोटा सा रखना चाहिए। साथ ही साथ हर छठ में विशेष करके बेर, कुश, कास व पलाश की डालियों को एक साथ बांध करके एक सगरी का निर्माण किया जाता है। मिट्टी का दीपक रखता है। जितने संतान हो उतने पुत्रों का बर्तन रखा जाता है। नारियल एक रखा जाता है। अगर किन्हीं कोई निसंतान है तो वो एक नारियल और रखती हैं, और जिनके संतान हैं उनसे छुआ करके अपने आंचल में डलवाते हैं, या पंडित जी से अपने आंचल में डलवा करके उस सगरी में उसको स्थापित किया जाता है और कामना किया जाता है कि मेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो, मेरे घर में संतान का लाभ मुझे मिले। और देवी माता की पूजा होती है। इस दिन माता संबंधी आप कोई फोटो या कुछ हल षष्ठी माता जी का ऐसा फोटो रख सकते हैं जिसमें माता जी का फोटो रहे, या फिर लक्ष्मी माता, दुर्गा माता जी का फोटो आप रख सकते हैं। अब क्योंकि हल षष्ठी व्रत को करने के लिए जो माताएं हैं वो सभी सुबह स्नान करके दतवन यानी दतून से ही अपने मुंह को धोती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि टूथब्रश आदि इस दिन नहीं करते हैं। विशेष करके कई जगह पे निराहार या निर्जला व्रत रखा जाता है, क्योंकि ये विशेष हो जाता है। साथ ही साथ व्रत को मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में व्रत को सुना जाता है। पहले तो व्रत संबंधी जो देवी देवता हैं उनको पूजा करते हैं। पास में ही गौरी, गणेश, शिव जी, कार्तिकेय की मूर्ति आदि रखते हैं। कुछ मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सगरी का निर्माण करते हैं। सगरी क्या होता है, ज़मीन में थोड़ा सा गोबर लेप करके वहाँ गड्ढा किया जाता है, तालाब नुमा। कई जगहों पे 2 गड्ढा किया जाता है। और जब जैसे अभी लॉकडाउन है, कई लोग घर में करते हैं, तो उन लोग किसी पात्र को सगरी रूप मान लेते हैं, जैसे बड़ा एक गंज को सगरी मान लेते हैं, और बीचों बीच में मिट्टी से वहाँ पे जो भी खोजने संबंधित चीज़ें हैं, जो भी विशेष करके चीज़ों को लाए हुए हैं सजावट के लिए, बेर, कुश, पलाश की डालियाँ, उन सबको बांधा जाता है। और या फिर 2 छेद करके दोनों के छेद को बीच से ऐसा रखा जाता है कि पानी इस सगरी से उस सगरी में जाए, ऐसा निवेदन किया जाता है। साथ ही साथ मिट्टी, जिनके जैसे जितने पुत्र हैं उतने मिट्टी के बर्तन में 6 प्रकार का अनाज, मेवा आदि सबको मिला करके उनको रखा जाता है और माता को समर्पित किया जाता है कि इनकी आप रक्षा करें। साथ ही साथ
ध्यानपूर्वक संकल्प करते हैं कि हे माता, हमारे सभी पुराने पाप को दूर करे। हमारे घर में अगर कोई ऐसा योग बना है, जीवन में ऐसा योग बना हुआ है, कुंडली में ऐसा योग बना है जिससे मुझे संतान लाभ नहीं मिलेगा, तो आप उस दोष को दूर करें और मुझे विशेष करके एक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति करें। 6 प्रकार के इसमें कथाओं का वर्णन है। साथ ही साथ माताओं की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हलषष्ठी माता का पूजा होता है। सौभाग्य सामग्री, सुहाग की सामग्री देते हैं और पूजा करने के बाद अपने पुत्र के पीठ पर या कमर के क्षेत्र में नए कपड़े को हल्दी पानी में भिगोते हैं या छुही मिट्टी में भिगोते हैं और माता से विनती करके माता के पास छुआ देते हैं और कथा सुनने के बाद उसी पोती को अपने बच्चे के पीठ पर लगाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार से इसे रक्षा कवच भी कहा जाता है। अब 6 प्रकार के हलषष्ठी व्रत की कथा है, ये सरल रूप में इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको रखते जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद इसको आप वो कर सकते हैं, या चाहे तो मैं एक लिंक आपको यहीं पे दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप मेरी एक और चैनल है उसमें 6 कथाओं को बोल करके सुनाया गया है। आप चाहे तो उसको आप ले सकते हैं और उससे आप पूरी 6 कथाओं को सुन सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, या इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सभी कथाएं क्या है, लोक कथा में प्रचलित है। साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद है। बोला भी गया है बहुत सारी चीज़ों का कि अपने संतान के साथ साथ जो दूसरों के संतान को भी अपना समझ करके प्रेम भाव से रहता है, भगवान उसकी बात को अवश्य सुनते हैं। भगवान मन को देखते हैं। अगर मन आपका अच्छा है तो आपके में ऐसे योग अवश्य बन जाते हैं जिससे कि माता की एक कृपा भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपके घर में लाभ मिले। बहुत सारे जगहों में जो कृष्ण जी हैं, जो माता हैं, वो सभी का लाभ जो है इसी माता हलषष्ठी माता के प्रभाव से मिला। अंतिम में गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती जो आप करना चाहे कर सकते हैं, या फिर हलषष्ठी माता की आरती होती है उसको ऐसे गाया जाता है। मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ, उसके बाद आप और गा सकते हैं। जैसे आप गाएंगे, जय हलषष्ठी माई, जय जय हलषष्ठी माई, सुत संपत्ति की दाता, महिमा जग छाई। जय हलषष्ठी माई, मानवती कर मन से पूजा है अति हर्षाई। व्रत प्रभाव से दोनों सुत को तब जीवित पाई। जय जय हलषष्ठी माई। ऐसा आप गा सकते हैं। साथ ही अंतिम में माता को पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा याचन करें और पूजा के बाद बच्चों को प्रसाद दे। भुना हुआ चना, धान की लाई, भुना हुआ महुआ, गेहूं, बटेरा आदि जो भी आप सामग्री लाए हैं, चॉकलेट और खिलौने आदि आप दे सकते हैं। साथ ही जिनके संतान नहीं है वो बच्चों को विशेष स्नेह करें और बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें जो उनके बजट में भी रहे और उनके मन का भी रहे। बच्चों को कुछ न कुछ या पेन दे सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बच्चा खुश हो जाए। हलषष्ठी व्रत के लिए भोजन सामग्री है तालाब में उगा हुआ चावल, पसही, पसहर चावल, सब्जी, पपीता, मुनगा, कद्दू, सेम, तुरई, करेला, मिर्चा आदि सब्जी इस दिन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के जस्ट पहले आप इसको कर सकते हैं। भैंस का दूध, दही, घी, महुआ का सूखा फूल, सेंधा नमक, भोजन हेतु महुआ का पत्ता आदि आपको प्रयोग करना चाहिए। सभी चीज़ों को करने के साथ ही माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, क्योंकि हलषष्ठी माता की कृपा से ही हमको संतान लाभ मिलता है। यही कामना है कि आप सभी इस हलषष्ठी व्रत को विशेष रूप से करें। अब मैं आपको विशेष मुहूर्त को दिखा रहा हूँ, इसको भी आप अवश्य नोट कर लें। तो आप लोगों ने देखा कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, कैसे कैसे हमको पूजा करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे साथ बने रहे इस पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद है, नमस्कार है, राम राम है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के विशेष एक मेरा वीडियो आने वाला है। उसके बाद आप सभी के जो आदेश है, आप सभी का जो विशेष आदेश है कि व्यापारी भाइयों के लिए कुछ विशेष वीडियो बनाए, तो वो भी जल्द ही आने वाला है। साथ ही साथ कुछ सवाल होंगे तो उसे आप अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें। आप सभी वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, जय हलषष्ठी मैया, जय हो बलभद्र जी।